पकड़ी कई बार जाती हैं और मैक्सिमम टाइम नहीं जाती हैं पकड़ी। आप इस बात को भी अंडरस्टैंड करो, चाइना से कितना माल आता है, कितने कई बार तो ऐसे होते हैं डीआरआई के अधिकारी पकड़ते हैं, कई बार कस्टम के अधिकारी पकड़ते हैं जो ड्यूटी चोरी करके ला रहे होते हैं यहाँ पर। कितने ऐसे मोबाइल फ़ोन्स कई बार कितने ह्यूज मात्रा में मैंने देखे आईफोन पकड़े गए क्योंकि वो ड्यूटी उसको पे नहीं करा और यहाँ चोरी छिपे ला रहे थे। ये तो चलिए वो ये चीज़ें ऐसी है जो छिपाई जा सकती हैं, वो तो इतना बड़ा अगर कोई चीज़ हो तो वो कैसे लाएंगे, कंटेनर के थ्रू आते हैं वो जो है वो शिप के ज़रिए आते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर घोटाला है ये, इतने बड़े लेवल पर, ऐसा नहीं है गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है या डीआरआई को जानकारी नहीं है या कस्टम डिपार्टमेंट को, सबको पता है। इतना मोटा पैसा चढ़ता है ये लाने ले जाने जो लोग पकड़े भी तो जाते हैं, हम तो डेली खबरें देखते हैं, आज यहाँ पकड़ा गया सोना, वहाँ पकड़ा गया। ठीक है, जिसकी ये कहा जाए दूसरे सेंस में सेटिंग खराब हो गई वो पकड़े जाते हैं। अच्छा। या कई बार ऐसा भी होता है, ईमानदारी वाले केसेस भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, अधिकारी ईमानदारी से भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो अनरिपोर्टेड है। 30 बार आई, इतना सोना यहाँ आ जाता है, 30 बार आई गई है, तो इसके बाद पकड़ी तो आज ही गई है, तो मतलब इसके बाद जो 29 बार आया जाने का कार्यक्रम हुआ, आने जाने का, उसमें जो स्मगलिंग हुई है वो क्या मिली भगत में थी? वो अकाउंट उसका कौन देगा, कितनी स्मगलिंग? नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि वो मिली भगत में थी, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि मिली भगत बिगड़ गई, या तब ईमानदारी से काम नहीं हुआ, उतनी जांच परख उस लेवल की नहीं हुई कि बच के निकल गई इस बार? और चलिए मैं ये मान लेता हूं, मतलब कैसे, क्या समझे, क्या मैं इसको दोनों ही सेंस में समझता हूँ। पहला कि ये सेटिंग की गेम पर चलता है, दूसरा अधिकारियों को अब जब टिप ऑफ होगी वो काम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है टिप ऑफ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता जी कौन क्या कर रहा है, नई स्कैनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो स्कैनिंग मशीन तक को आप सोचिए धोखा दे देते हैं। और इस केस में तो एक पुलिस वाला भी पकड़ा गया है जो प्रोटोकॉल, आप ये सोचिए कि ये लेडी सिक्योरिटी चेक से ही नहीं गुजरी थी, ये इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। अच्छा, तो जब सिक्योरिटी चेक से ही नहीं गुजरोगे तो क्लियरली आ जाओगे, आना जाना कर लोगे, क्योंकि आप प्रोटोकॉल। और कई बार तो चिराग देखने में आता है बिल्कुल आदमी अपने शरीर के अंदर भी छुपा कर ला रहा है, पता नहीं कौन कौन सी जगह में शरीर के छुपा के ले आते हैं। मतलब आप सोचिए ना, ड्रग्स कहाँ कहाँ लोग छिपा के लाते हैं, कई स्वेलो कर लेते हैं पेट में, कहीं के निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग छिपाते हैं और लाते हैं ऐसे, तभी तो स्मगलिंग हो रही है इतने वास्ट लेवल पर। और जहाँ तक बात है, ये बेसिकली कर बचाने के लिए है कि वहाँ सस्ता है सामान, यहाँ वहाँ से यहाँ लाते हैं और यहाँ आकर इसको महंगे दामों में बेचते हैं।